चलो आज फिर से थोड़ी सी बात करते हैं। थंबनेल तो देख ही लिया होगा ना। बहुत से लोग तो थंबनेल देख के ही आए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मन में अभी भी कन्फ्यूज़न चल रहा है कि असाइनमेंट्स नहीं बन पा रहे या अरेंज नहीं हो पा रहे या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दे आर कन्फ्यूज्ड। ठीक है, आई नो। तो कुछ क्वेश्चन ये भी चल रहे होंगे कि अगर हम असाइनमेंट्स सबमिट नहीं कर पाए तो क्या होगा, और अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं हुए तो क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे, और अगर एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए तो फिर साल ख़राब ही हो जाएगा पूरा, है ना। तो इस तरह के सवाल आई नो सबके मन में चल रहे होंगे, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। देखो, पहले हम बात करेंगे असाइनमेंट सबमिट करने के फ़ायदे, बेनिफिट्स और उसके सबमिट नहीं करने के नुकसान। ठीक है, दोनों टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो पहला तो सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर हम सबसे पहले बेनिफिट्स को लेते हैं कि असाइनमेंट सबमिट करने के फ़ायदे क्या हैं। पहला लेते हैं कि एक तो देखो, यू ऑल नो दैट असाइनमेंट सबमिशन इज़ कंपलसरी, है ना। क्योंकि ये जो एक ऑफिशियल लेटर जो आया था, जो सबके पास अभी तक पहुंच गया होगा, आई नो, तो उसमें भी दिया हुआ है कि जो ऑफलाइन मोड वाले हैं, जो बाय हैंड देंगे, ठीक है, या बाय पोस्ट भी दे सकते हैं, उनके लिए लास्ट डेट होगी 28 अप्रैल। 28 अप्रैल क्यों है? क्योंकि संडे को ही मोस्टली असाइनमेंट सबमिट होते हैं और संडे 28 का संडे पड़ रहा है, ठीक है, इसलिए संडे लिखा। अदरवाइज़ तो ये 30 अप्रैल तक असाइनमेंट सबमिशन का चलेगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा सबसे बड़ी जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि तुम्हारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी असाइनमेंट सबमिशन करने की। मतलब अब जब टाइम से असाइनमेंट सबमिट कर दोगे तो तुम्हें एक टेंशन ये ख़त्म हो जाएगी कि अब तुम आराम से अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना, स्टडी पे ध्यान दे सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक ना सिंसियरिटी डेवलपमेंट होती है तुम्हारे नेचर में, कैरेक्टर में। एक डिसिप्लिन्ड हैबिट इंक्रीज़ होती है। हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो अभी से अगर ये चीज़ों की आदत पड़ जाती है कि हम असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाए, चलो मैं नेक्स्ट सेशन में दे दूँगा, और फिर क्योंकि क्या होता है कि अगर नेक्स्ट सेशन का सोच के चलोगे ना तो पाइल अप हो जाएंगी चीज़ें, फिर आप नेक्स्ट सेशन के भी असाइनमेंट बनाओगे और ये वाले भी बना के दोगे, ठीक है, तो वो सब एकदम से होच पोच हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया कि कंपलसरी है। दूसरा हो जाएगा सिंसियरिटी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तीसरा होगा कि जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम जो होने वाला है जून में, उसके रिज़ल्ट के बाद आपका जो है ये असाइनमेंट्स का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, ये तो सबको ही पता है। तो फ़ायदा ये होगा कि आपका जो असाइनमेंट का रिज़ल्ट है ना वो भी साथ साथ ही अपडेट हो जाएगा थियरी के साथ साथ, ठीक है। और होता ये है कि जब अगर मान लो तुम असाइनमेंट नहीं दोगे तो जो थ्योरी का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो वो तो आपका आ जाएगा कंपलसरी, क्लियर्ड आ जाएगा, लेकिन जो आपका असाइनमेंट वाला रिज़ल्ट है वो पेंडिंग हो जाएगा। देखो, अब ये है ये जो दिया हुआ है, एक दिख रहा है, ये किसी बच्चे का है ये। इसमें एक चीज़ देखो, जो भी ये कंप्लीटेड आ रहे हैं इसमें इसने क्या किया है, थ्योरी में भी पास है ये, और इसने असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये किस में, इसका कौन सा एग्ज़ाम है जो नॉट कंप्लीटेड आ रहा है, वो है ये वाला नॉट कंप्लीटेड। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये इसने असाइनमेंट ये वाला नहीं दिया, ठीक है ना, FST इसने नहीं दिया, तो इसका क्या हुआ कि नॉट कंप्लीटेड आ गया। तो ऐसे ही होगा, ठीक है, अगर तुम लोग नहीं करोगे, असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे तो रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, ओके। दूसरा ये है कि एक चीज़ और है कि जब तुम लोग नेक्स्ट एक बेनिफिट ये होगा कि जब असाइनमेंट सबमिट कर दोगे ना और जब एग्ज़ाम्स की तैयारी में तुम लोग लग जाओगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है ना, कॉन्फिडेंट फील करोगे। और जब नेक्स्ट सेशन में तुम जाओगे एग्ज़ाम देने के बाद तो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाओगे कि कैसे असाइनमेंट बनाने होते हैं, कैसे स्टडी करनी होती है, क्या प्रोसीजर होता है, तो वो सब कुछ तुम लोग आराम से सीख चुके होते हो, पता चल जाता है ना। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है असाइनमेंट्स सबमिट करने का। असाइनमेंट खाली असाइनमेंट सबमिट करना नहीं होता, ये एक प्रोसीजर है
एक अपने आप में एक चेंज लाने का तरीका है, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा कि जब आप कॉलेज जाते हो रेगुलर, वैसे तो संडे को ही क्लासेस लगती है, जब जाते हो असाइनमेंट्स के बारे में आप टीचर से बात करते हो, असाइनमेंट बनाते हो, अपना असाइनमेंट चेक भी करवाते हो, तो क्या होता है कि ना, एक टीचर के साथ एक बॉन्डिंग बनती है। उससे ये पता चलता है कि टीचर को कि हाँ ये स्टूडेंट जो है सिंसियर है, ठीक है, और एक मतलब एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी ना, टीचर के साथ एक स्टूडेंट का जो बॉन्ड बनता है ना, वो इट्स अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल। तो उसमें क्या होता है कि स्टडी जो है थोड़ी स्मूथ हो जाती है। स्मूथ कैसे होगी कि आप अपने टीचर के साथ थोड़े से फ्रेंडली हो जाते हो। जब टीचर को दिखता है कि हाँ बच्चा पढ़ने में सिंसियर है, ठीक है, रेगुलर है, तो वो एक अलग ही चीज़, एक अलग लेवल की बॉन्डिंग बन जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है और होनी भी चाहिए। ठीक है, ये हो गए कुछ फ़ायदे। लेकिन अब हम करेंगे थोड़ा सा दूसरे टॉपिक पे बात, कि अगर हम तुम लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते हो तो क्या होगा। देखो, एक तो सबसे बड़ा होगा लॉस, ये होगा कि आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ये है, इसमें नोट कंप्लीट आया हुआ है ना, क्योंकि इस स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, बिना असाइनमेंट सबमिट किए ही एग्ज़ाम दे दिया। आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अप्रैल लास्ट तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करते हो ना, तो भी कोई बात नहीं, मतलब एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जब अपने स्टडी एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपने सबमिट किया या नहीं किया, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट ये हो जाएगा कि जब रिज़ल्ट पेंडिंग रहेगा तो क्या होता है कि एक तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। लूज़ क्यों होता है कि क्या होता है कि जब आपका रिज़ल्ट पेंडिंग होगा ना, मान लो आपने जून एग्ज़ाम दिया, आपका एग्ज़ाम तो क्लियर हो गया, लेकिन असाइनमेंट का रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया। फिर आप जब आपका नेक्स्ट सेशन आएगा दिसंबर में एग्ज़ाम देने का, तो आपको जो असाइनमेंट्स आप बनाओगे वो दिसंबर के लिए तो बनाओगे, लेकिन आप ये मार्च वाले भी बना के देने पड़ेंगे, तो डबल काम हो गया ना। तो इससे क्या है कि वो चीज़ें पाइल अप होती रहेंगी नेक्स्ट सेशन टू सेशन। तो बेटर है, उस चीज़ से बचना चाहिए। तो और कई बार क्या होता है कि ना, आदत भी हो जाती है नेचर में कि ठीक है थोड़ा सा एक कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है ना। तो फिर नेक्स्ट ये है कि थियरी में पास हो जाओगे, जाहिर सी बात है, असाइनमेंट में तो लेकिन रह जाओगे। असाइनमेंट वाला ऑप्शन आपका नॉट कंप्लीट आएगा, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप पास नहीं हुए हो, बस थियरी में पास हुए हो। टाइम वेस्ट होगा, रिज़ल्ट लेट हो जाएगा। ठीक है, दो बार असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। मार्च वाला भी सितंबर में देना पड़ेगा, और सितंबर के लिए तो बनाने पड़ेगा क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बाकी जो प्रोसीजर होगा ना आपका स्टडी करने का, असाइनमेंट बनाने का, पढ़ने का, वो सब ना लेट होता चला जाएगा, डिले हो जाएगा इन चीज़ों से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें थी जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही टाइम नहीं बचा है, 15-20 दिन के आसपास बचे होंगे। तो मैं तो यही बोलूँगी कि असाइनमेंट बना दो तो बेटर है। अगर नहीं बन पाते हैं तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तुम्हारा है ना। तो ठीक है, कोशिश करो टाइम से, अगर सबमिट हो जाते हैं तो फार बेटर, अदरवाइज़ फिर तो दोबारा बना के दे देना, है ना। चलो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।